नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत मसौढ़ी से करेंगे। शेखपुरा भाजपा जिला अध्यक्ष दारोबिंद द्वारा भूमिहार ब्राह्मण को लेकर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद मसौढ़ी के ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहार ब्राह्मण का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन लोगों का कहना है कि वो लोग भगवान परशुराम के वंशज हैं और कोई उनकी जाति पर टिप्पणी करे वह उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन सभी लोगों का यह भी कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का बिहार में नामो निशान तक मिटा देंगे। इसके साथ ही साथ सभी लोगों ने दारोबिंद को भाजपा जिला अध्यक्ष पद से बर्खास्त करने की भी मांग की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। इस समय हम मसौढ़ी प्रखंड के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और जैसा कि आपको बता दें, लगातार पूरे बिहार में कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जहां की दारोबिंद के खिलाफ आवाज़ नहीं उठने लगा है। क्योंकि मैं बता दूं, दारोबिंद वह है जो भूमिहार जाति की उत्पत्ति पर ही प्रश्न चिन्ह किया था और वो भाजपा का जिला अध्यक्ष है शेखपुरा का। तो ऐसी स्थिति में पूरे बिहार में उबाल हो गया है, पूरा गुस्सा है, खासकर किसी एक जाति में। और उन लोगों का क्या कहना है, आइए हम जुड़ना चाहते हैं। हमारे साथ नौजवान लोग हैं, क्योंकि नौजवान पीढ़ी ही किसी भी मतदान में ज़्यादा अपेक्षित रहते हैं, सहयोग करते हैं और नौजवान पीढ़ी ही देश की दिशा और दशा को बदलते हैं। अरे वो क्या बोलेंगे दारोबिंद, वो महिला पर टिप्पणी करते हैं कि 100 ये वो। अरे महिला पर टिप्पणी छोड़िए, आइए राजनीति का ये आ रहा है चुनाव, बिहार में चुनाव आ रहा है। आने वाला समय बता देगा आपको कि आप क्या है, हम क्या हैं और भूमिहार समाज क्या है, समझे। के बारे में वो आंसर देंगे वक्त आने के बाद। भूमिहार, भूमि है हम लोग का, इसी से हर कोई के हार। जब भूमिहार के बारे में गलत बोल सकते हैं तो इससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है। आपके नेता चुप क्यों हैं? चूहे हैं, इसके ऊपर आंसर देंगे। हम लोग भूमिहार ना है, जब आएगा आंसर देने का वक्त उस समय दिया जाएगा। क्योंकि क्या फायदा है जब उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग का गलत बोल रहे हैं, तो क्या हम लोग करेंगे? इस्तीफा दे देंगे। वोट देने से क्या फायदा है? कोई उनके नज़र में हम लोग है ही नहीं है, गलत है, हम लोग का कोई अधिकार नहीं है, तो उनको क्यों हम देंगे वोट? क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी लोग बात रख सकते हैं। लोकतंत्र में अभद्र टिप्पणी करना ये बिल्कुल कहीं से वाजिब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये तमाम जो हैं ये भाजपा के समर्थक हैं और ये जो नौजुवक हैं, ये लोग, इन लोगों का कहना है कि यदि हमारी जाति के ऊपर टिप्पणी किया गया है तो यह बेहद ही शर्मनाक है। और हम लोग, इन लोगों का कहना है कि हम लोग जब चुनाव के वक्त आएगा तो हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, भाजपा से हम लोग सदस्यता वापस लेंगे। और हमारे जो भूमिहार के नेता हैं, उन भूमिहार के नेता अगर मौन है तो उनको एक दिन खुलना होगा, और नहीं तो हम लोग उनको भी छोड़ देंगे। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा ने मधुबनी के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के पाली और अरेर सहित कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। मंत्री के साथ महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष खुशबू कुमारी सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री ने लोगों से मिलकर प्रधानमंत्री के 6 साल के शासनकाल और एनडीए 2 के 1 साल बेमिसाल के कार्यों को गिनाया। मंत्री ने कहा कि भाजपा द्वारा एक बेहद महत्वपूर्ण जनसंपर्क अभियान प्रारंभ हुआ है। अभियान के तहत पूरे बिहार में 1 करोड़ और बेनीपट्टी विधानसभा में 50,000 पत्र जो कि प्रधानमंत्री ने हर घर को लिखा है, वह पत्र भाजपा कार्यकर्ता संपर्क कर बांटेंगे। एक बृहद जनसंपर्क अभियान प्रारंभ हुआ है। इस अभियान के तहत पूरे बिहार में 1 करोड़ पत्र जो प्रधानमंत्री ने हर घर को लिखा है, ये 1 करोड़ परिवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बांटेंगे। बेनीपट्टी क्षेत्र में मैं इसका अभी शुभारंभ कर रहा हूँ। इसमें बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में 50,000 परिवारों के पास पहुंचने का लक्ष्य है कि 50,000 परिवार के पास भाजपा कार्यकर्ता पहुंचेंगे और इस पत्र को देंगे। प्रधानमंत्री ने अपने 6 साल के शासनकाल के बारे में, अपनी जिम्मेवारियों का, अपनी चुनौतियों का और किए गए कामों का ब्यौरा दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है।
जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां जनता के नजदीक पहुंचने के लिए किसी न किसी माध्यम की तलाश करने में जुटी है। और इसी कड़ी में राजद ने भी अपने पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को अनोखे ढंग से मनाने का प्रयास किया है। इस मौके पर पार्टी ने लालू के जन्मदिन को गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाया। वहीं मोतिहारी में भी राजद नेता मणि श्रीवास्तव ने अपने कार्यालय प्रांगण में टेबल कुर्सी लगवाकर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए गरीब लोगों को भोजन कराया। मुंगेर जिला राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मुंगेर के द्वारा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के 73वें जन्मदिन के मौके पर गरीब सम्मान दिवस के रूप में गरीब जनता भोज का आयोजन किया गया। मोहम्मद साहब मलिक जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के निवास पर यह आयोजन किया गया। इस मौके पर लगभग 200 दलित परिवारों को भोजन कराया गया। मुजफ्फरपुर में पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए युवा राजद के नवमनोनीत प्रदेश सचिव अमित शाह ने युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा है कि युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब युवा राजद के पुराने साथियों को छोड़कर पैसे लेकर दूसरे को पद देने का काम कर रहे हैं, जिसका वो विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे नेता जो पार्टी के इतने बड़े पद पर रहते हुए अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हो, उन्हें वह बर्दाश्त नहीं करेंगे और पार्टी के आला कमान से मांग करते हैं कि इस पर जल्द विचार किया जाए। कौन बोल रहा है? क्या आपके जिला प्रदेश सेक्रेटरी का रहा है? कौन प्रदेश सेक्रेटरी? अमित शाह है आपके। कहाँ प्रदेश सेक्रेटरी? वो आपके लिस्ट में है? नहीं है, हमने हटा दिया उसकी बात। अमित है, एक बार सुनिए। अमित जिसके बारे में देखिए, ये सब जवाब मुझे नहीं, पूरी दुनिया मेरे बारे में जानता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। कारी सोहेब एक गरीब का बेटा, आज तक किराए के मकान में रहता है। इस सब तरह का अनर्गल बयान वही लोग बोलते हैं जो छपरा। अमित शाह एक बच्चा, अपना बच्चा है, उसकी कोई गलती नहीं है, मैं जानता हूँ। वो बच्चा मुझे फ़ोन करके कहता था कि आप मेरे भगवान की तरह हैं, भगवान के बाद किसी को मानते हैं तो आपको मानते हैं, आपके चरण में रहना चाहते हैं। लगातार वो हमको बोलता था, मुझसे जुड़ा हुआ, लगातार जुड़ना चाहता था कि आपके यहाँ रहेंगे। लेकिन उसको हमने प्रदेश सेक्रेटरी बनाया। हालांकि बीच में 6 महीना पहले वो हमको फ़ोन किया था खुद कि हम भाजपा में जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपका आशीर्वाद हमको प्राप्त होना चाहिए। हम भाई भाजपा में जाओगे तो मेरा आशीर्वाद क्या प्राप्त होगा? आप जाओ, हम रोकेंगे नहीं आपको, लेकिन जाओ। हो गया। फिर इधर 2-3 महीना पहले से फ़ोन करना शुरू कर दिया। चूँकि मुन्ना जी ने हमसे कहा था कि उसको रख लीजिएगा, तो हमने सेक्रेटरी बना दिया। उनको तकलीफ सिर्फ इस बात की है, उनको भी तकलीफ नहीं है, मैं जान रहा हूँ। एक व्यक्ति है जो सब लोगों को चढ़ा बढ़ा करता है और उसका काम सिर्फ डिस्ट्रक्टिव काम करना है। कौन है वो नहीं, छोड़िए, उससे हमको क्या मतलब है, इतना क्या है वो। लेकिन अमित शाह की कोई गलती नहीं है, उसको चढ़ा बढ़ा करके उससे पार्टी के खिलाफ लगातार बयान दिलवाया जा रहा है, पार्टी के छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी कोई बात है नहीं। तो आपने पुराने एक बार सुनिए, ये किसी भी दल, किसी भी संस्था की ये बात है। आप मीडिया के लोग हो, जब आपको हटा के किसी और को रख लिया जाएगा ना, तो आप भी कहोगे वो पैसा दिया होगा इसलिए रख लिया, हमको हटा दिया। युवा राष्ट्रीय जनता दल में बिहार के विभिन्न जिलों से जो संगठन के प्रति समर्पित लोग हैं, उनके प्रति हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का बिल्कुल ही ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है। जो संगठन के संघर्षशील साथी हैं, उनको दरकिनार किया जा रहा है और रुपया पैसा के बदौलत अन्य लोगों को, जो हमारे संगठन के लोग भी नहीं है, युवा राष्ट्रीय जनता दल का जो अभी प्रदेश कमेटी बना है या जिला कमेटी बना है, तो आप सीधा आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष का। बिल्कुल। क्या लग रही है आपको, क्या उम्मीद है आपसे? उम्मीद क्या है? पैसे के बल पे फाइनेंसर लोगों को अपने प्रदेश कमेटी एवं जिला कमेटी में जगह देने का काम कर रहे हैं। अच्छा। जो संगठन के संघर्षशील साथी है, जो लगातार अपना खून पसीना सींच करके, जैसे में कौन है आपके नज़र में? हमारे नज़र में जिनको दरकिनार किया गया हो, अनिल महतो है, जो उनके कमेटी के पहले से प्रदेश उपाध्यक्ष है। भोला राम है, उनके कमेटी में अविनाश यादव थे। इन तमाम लोगों को उन लोगों ने क्यों हटा दिया? संगठन से दरकिनार करने का काम किया। ये तो उनकी मंशा जाने कि किस नीति और नियति के तहत उन्होंने संगठन से बाहर किया। इसकी शिकायत आपने अपने नेता को की है क्या? हम आप लोगों के माध्यम से हम अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। क्या मांग करते हैं? कि जो संगठन में संघर्षशील साथी हैं, वैसे लोगों को संगठन में जगह दिया जाए। चूँकि यहाँ युवाओं की बात है, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और लगातार युवाओं का उपहास किया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा। जो संघर्षशील साथी है, दिन रात पार्टी के लिए एकत्रित करके अपना तन मन धन के साथ पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं, वैसे लोगों को
राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिन के मौके पर पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महापरिवार गरीब सम्मान दिवस के रूप में मना रहा है। इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह 19 मोतिहारी विधानसभा के नेता राकेश रोशन उर्फ पप्पू सहनी के द्वारा मोतिहारी शहर के मीना बाजार चौक के समीप रिक्शा स्टैंड के पास 300 गरीब एवं असहाय मजदूरों को मुफ्त भोजन कराया गया। आज दिनांक 11 जून को जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, आज हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब गुरबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग जन्मदिन जो मना रहे हैं उनका केक काट के नहीं, ये खुशी की माहौल नहीं। आज जो ये कोरोना महामारी के चलते सभी कोई देख रहा है कि आज सभी जरूरतमंदों के बीच हम लोग शुरू से भी जा जाकर राशन वगैरह का वितरण किए थे और आज दिशा निर्देश के हिसाब से वरीय नेता शीर्ष नेता के दिशा निर्देश के हिसाब से आज का दिन जो हम लोग गरीबों के बीच में गरीब सम्मान दिवस रखा गया है, जिसमें हम लोग आज भोजन की व्यवस्था किए हैं। यही बीजेपी वाले 72,000 एलईडी की घोषणा किए थे। अरे कहाँ से आया 144 करोड़ मोदी जी? ये गरीब को देखिए, जो आज हम लोग गरीब सम्मान दिवस रख के गरीबों के बीच में हम लोग भोजन करवाने का काम कर रहे हैं। यही हमारी आन बान शान है राष्ट्रीय लालू अध्यक्ष जी का, लालू प्रसाद यादव जी का। इसी को लेकर जन्मदिन हम लोग रखे हैं, जिसमें हमारे सारे कार्यकर्ता के टीम, हमारे साथी मुमताज अहमद जी, प्रखंड अध्यक्ष कृष्णा दास जी, मोहन यादव जी, सुमन सहनी जी, चंदन सहनी जी, पिंटू कुशवाहा जी, अन्य साथी लोग यहाँ मौजूद हैं, नौशाद रियाजी जी, सभी किसी का हम हार्दिक धन्यवाद भी दे रहे हैं। और जन्मदिन के अवसर पर हम लोग लाख सारी ढेर बधाइयाँ भी दे रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को। मामला एसएमजी के हाई स्कूल मसौढ़ी का है, जहां डीएलईडी प्रशिक्षित शिक्षकों ने विद्यालय के प्राचार्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार बोर्ड के द्वारा विद्यालय को प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया है, बावजूद विद्यालय के प्रधानाचार्य उन्हें प्रमाण पत्र देने में आनाकानी कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि 15 जून तक शिक्षक भर्ती के फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि है। ऐसी स्थिति में वो फॉर्म भरने से वंचित हो जाएंगे और अगर समय रहते प्रमाण पत्र नहीं मिला तो शिक्षकों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। एनआईएस 2017-19 डीएलएड सत्र कोर्स के लिए हम लोग एसएमजी के हाई स्कूल में ऑफिस में हम लोग सर्टिफिकेट लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन यहाँ के प्राचार्य मोहम्मद हारून सर अभी आए थे और उन्होंने बताया कि सर्टिफिकेट मिलेगा, सब्र रखिए। हम लोग पिछले 9 महीने से सब्र रखे हुए हैं। सितंबर 25, 2019 को डीओ ऑफिस से ही यहाँ पे प्रमाण पत्र वहाँ से रिसीव कर लिया गया है। अब बार बार सभी प्रशिक्षकों के द्वारा यहाँ आने के बावजूद अब तक सर्टिफिकेट अप्राप्त है। हम लोग को बार बार कोई ना कोई बहाना बनाकर यहाँ से टरका दिया जाता है, जबकि बगल के ही पीटीसी सेंटर मसौढ़ी, बगल का ही साइंस सेंटर का सर्टिफिकेट वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। लेकिन यहाँ के प्राचार्य के द्वारा बार बार टाल मटोल की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे किसी तरह का सहयोग, जबकि आपको मालूम है और हम लोग को भी मालूम है, हमारे सेंटर पे बहुत सारे प्राइवेट अभ्यर्थी भी थे, प्राइवेट स्कूल के अभ्यर्थी भी, जो सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है कि 15 जून 2020 से उनका फॉर्म फिलअप होने वाला है। सर्टिफिकेट के अभाव में वो फॉर्म फिलअप करने से वंचित रह जाएंगे। इस परिस्थिति में पता नहीं लोगों के साथ क्या होगा, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे मोहम्मद हारून साहब। हमने इसका शिकायत नगर परिषद मसौढ़ी में भी किया था। उनके द्वारा बोलने के बावजूद भी ये लोग टाल मटोल स्थिति बना के रखे हुए हैं। अपने कार्य, जो इनका कार्य है, उस कार्य से भागने की कोशिश कर रहे हैं और सर्टिफिकेट के बिना हमारा फिक्सेशन भी अधूरा है। इसलिए कृपया कर इनसे मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द अपना सर्टिफिकेट, हम लोगों का सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर दें। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्म दिवस के मौके पर बाढ़ विधानसभा की राजद नेत्री सह प्रदेश महासचिव नमिता नीरज सिंह ने गरीब गुरबों को भोजन करवाया और उनके बीच राहत सामग्री भी वितरित किया। नमिता नीरज सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि गरीब, शोषित, वंचित, अति पिछड़ा के मसीहा लालू यादव हमेशा सामाजिक न्याय के पक्षधर रहे हैं। जिस तरह केंद्र सरकार वैश्विक महामारी की इस भयावह स्थिति में भी गरीब, मजदूर,
किसान युवाओं की अनदेखी कर 72,000 LED स्क्रीन लगाकर चुनाव के मैदान में कूद गई है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा 72,000 से अधिक लोगों को भोजन कराने का आह्वान किया गया। राजद नेत्री ने कहा कि भोजन करने के बाद इन गरीबों के चेहरे पर जो खुशी दिखेगी वही लालू यादव के लिए उपहार होगा। आदरणीय लालू जी का 73वां जन्म दिवस है। उसके उपलक्ष्य में हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी के आह्वान पे हम लोग आज उनके जन्म दिवस पे गरीब सम्मान दिवस मना रहे हैं। उनके जन्म दिवस पे गरीब सम्मान दिवस मनाते हुए आज हम लोग गरीबों के बीच में खाने का और खाद्य सामग्री वितरण का भी आज हम लोग प्रोग्राम रखे हैं। जितना से जितना हो सके हमने अपने पूरे बाढ़ विधानसभा में मीडिया के माध्यम से अपने होके भी जितने के सभी जगह गाँव में जाकर जनसंपर्क के माध्यम से सभी को बताया है कि आज हम लोग गरीब सम्मान दिवस मना रहे हैं और हमारे राजद कार्यालय में सभी लोग आए और हम लोग यहाँ पे आदरणीय लालू जी के 73वें जन्म दिवस पे खाने का व्यवस्था करें। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 73वां जन्मदिन राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया। अररिया के आरजेडी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने बैठक की। इस मौके पर लालू यादव की कीर्तियों को याद किया गया और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। साथ ही संगठन की मजबूती पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम के अंत में गरीब असहाय के बीच फूड पैकेट का वितरण भी किया गया। आदरणीय जो लालू जी 73वें जन्म दिवस आज है और पूरे जिले में विभिन्न जगहों में हर प्रखंड में भोजन कराना गरीबों की व्यवस्था किया गया और व्यवस्था किया गया है। नंबर 2 इस वजह कि हमेशा गरीबों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों की आवाज़ रहेगा। पूरे देश में गरीबों की आवाज़ पर हमेशा लड़ने का काम किया। सीमांचल में आदरणीय तस्लीमुद्दीन साहब लड़ते थे, उसी तरह लालू जी पूरे देश में उनकी पहचान है गरीबों की आवाज़। और उसी क्रम में आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी आज लालू जी के नेतृत्व में पूरे बिहार को बड़ी मजबूती से हर मुद्दे को उठाने का काम किया और लालू जी को करोड़ों गरीब, गुरबे, दलित, पिछड़े की ओर से हम हृदय से सीमांचल की ओर से उनकी आयु की कामना करते हैं, स्वास्थ्य की कामना करते हैं और वो मजबूती से उसके नेतृत्व में बिहार का सारी समस्या को उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल लड़ने का काम किया है और लड़ता है। एक चीज़ बताइए सर, इस बार विधानसभा चुनाव में लालू जी की उपस्थिति नहीं होगी, किस तरह से पार्टी आगे रणनीति करेगी? देखिए, लालू जी का सोच, लालू जी के विचारधारा है सामाजिक न्याय के। शोषण, दलित, पीड़ित की आवाज़ को उठाने वाले राष्ट्रीय जनता दल के 73वें जन्म दिवस पर मैं सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस गर्मी के मौसम में आप लोग यहाँ पर आकर उनके बातों को और पार्टी की कामों को उजागर होने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। हमारा यहाँ जमा होना मकसद नहीं है, आज पार्टी को किस तरह से हाई लेवल पर लेकर जाना है, क्योंकि आज जो 2 इंजन की सरकार जो है, इस तरह से आज बिहार में जो श्रमिक मजदूर हैं, आज मजदूरों का जो गति हो रहा है, बिहारी मजदूर जो दूर दराज से जो किस तरह से आज मुश्किल वक्त में बिहार में आकर जो इस तरह से अपनी व्यवस्था को दिखा रहे हैं, मैं अफसोस होता है कि आज उनके जन्म दिवस पे कोई केक नहीं कटेगा, कोई मोमबत्ती नहीं जलेगी। जितने भी मजदूर हैं, हर प्रखंड, हर ज़िला में 149 मजदूर को खाने खिलाने का काम किया गया है।
जिस तरह से अभी आप देख लिए वर्चुअल रैली में किस तरह से हर में क्षेत्र में जो LED लगा 144 करोड़, आज ये जो गूंगी बहरी सरकार है किस तरह से उन्होंने खर्च किया। आज हमारे मजदूर भाई, श्रमिक मजदूर, जो दिहाड़ी मजदूर आज वहाँ से जब आए तो उनके पास पैसा नहीं था, मगर ये खर्च करने के लिए उनके पास पैसा आ गया। मगर आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के, मैं भी नई अभी आई हूँ, हमको भी समझने में टाइम कर लगेगा। शिवहर जिले के तरियानी थाना के कुम्हरार गांव में मुजफ्फरपुर से छापेमारी करने पहुंची पुलिस के अनियंत्रित वाहन ने 4 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में एक महिला की जहां घटनास्थल पर ही मौत हो गई तो वहीं एक बच्चा समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर SKMCH में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और लापरवाह चालक पर कार्रवाई को लेकर पुलिस के वाहन में मौजूद पुलिस वालों को गाँव में ही बंधक बना लिया और पुलिस के गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना हुई है कि जो है कि रोड से 5 फीट हट के महिलाएं बैठी हुई थी बांस की कोठी पर जी, और उसमें 4 आदमी थे, उसमें 3 आदमी के स्पॉट जो है कि उस पर जो है कि खरोचा गया है, गाड़ी से क्या कहते हैं, पीस दिया गया। अच्छा। उसमें से 2 गो के हुकुकी चल रही था, एक गो के स्पॉट साफे कुछ नरी उड़ी साफ नहीं चल रहा था। किसका महिला थी कि क्यों? 2 गो महिला, एक जेंट्स। एक जेंट्स था, बच्चा बच गया है। उसमें 4 था, 4 में 3 गो, एक को एक्सपायर कर गई रास्ते में जाते जाते, और 2 को ट्रीटमेंट चल रही है। अच्छा, एक्सपायर कर गई है? कौन? सैल देवी है, एक्सपायर कर गई, जैसे हॉस्पिटल से जाते जाते एक्सपायर कर गई। कितना एज होगा उनका? उसका एज है 45 और 50 के बीच है। उनके पति का नाम? पति एक्सपायर कर गए हुए हैं, स्वर्गीय गनौ राय है। और भुवनेश्वर राय है, जैसे मरनी देवी के जो है कि पति है श्री भुवनेश्वर राय, और उनका जो है, हाँ, उसका भी 40 वर्ष है। और उनका लड़का भी है एक जो है कि मोहन कुमार है, वो भी 12 वर्ष के हैं। उनको भी बचने का कम चांस है, उनका सिर फट गया हुआ है, गाड़ी के चक्का के अंदर में घसीट के उसको जो कि अंदर से निकाला गया है। एक और एक घर से 2 है। अच्छा, एक और तीसरा? एक घर से उसी को जो दियादिन है। मुजफ्फरपुर के कांटी में राजद नेता मोहम्मद हैदर आजाद द्वारा लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिन पर पंडाल लगवाकर राजद के बैनर तले भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें गरीब लोगों को भोजन करवाया गया। साथ ही लालू प्रसाद यादव के तस्वीर को लड्डू भी खिलाया गया। इस दौरान राजद नेता हैदर आजाद ने बीते दिनों हुए भाजपा के वर्चुअल रैली को लेकर NDA सरकार पर जमकर तंज कसा और कहा कि सरकार गरीबों की चिंता छोड़कर अपने चुनाव की तैयारी में जुट गई है। आज गरीब गुरबा, दलित, शोषित, पीड़ित, अकलियत के मान और सम्मान और बिहार के दिल के, देश के दिल के धड़कन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का आज 73वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं गरीब सम्मान समारोह पूर्वक। और इसमें पार्टी ने जो हमारी निर्णय लिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी का निर्णय है, उस निर्णय पर कोई भी पार्टी के लोग केक नहीं काट रहे हैं, कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा है। हम लोग यहाँ पर बिहार में गरीब गुरबा को आज उनके नाम पर खाना खिला रहे हैं। जहाँ एक तरफ भाजपा के लोग, NDA सरकार के लोग 73,000 LED लगा रहा है, तहाँ हमारा पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन पर हम 73,000 गरीब गुरबा को खिलाएंगे और उनके मान सम्मान के रक्षा करेंगे। यही पार्टी का हमारा निर्णय। इसी को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं? यहाँ हम लोग कर रहे हैं, सुबह से ही लगातार जितने भी गरीब गुरबा लोग आ रहे हैं, हम लोग दाल भात सब्जी पापड़ तिलौरी सब लोग खिला रहे हैं, पेट भर खा के लोग जा रहा है। भंडारा चला रहा है, भंडारा चल रहा है लालू जी के नाम पर। परिचय दीजिएगा। मैं मोहम्मद हैदर आजाद, राजदपुर प्रत्याशी, कांटी विधानसभा क्षेत्र। उधर बाढ़ के ढिलवा गोसाई स्थित संभावना वाटिका में बाढ़ बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर सियाराम सिंह की अध्यक्षता में बाढ़ विधानसभा के सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बाढ़ बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भी मौजूद रहे। बैठक में बाढ़ बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ताओं के बीच केंद्र सरकार द्वारा किए गए कामकाज से संबंधित 1 साल का रिपोर्ट कार्ड वितरित किया गया। इसके साथ ही इस रिपोर्ट कार्ड को जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष विचार विमर्श भी किया गया। इसी तरह बीजेपी के शासनकाल में किए गए कई अन्य कार्यों की चर्चा भी कार्यकर्ताओं के बीच की गई। इस आयोजन में वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।